किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। 26 अगस्त एक राष्ट्र गौरव का दिन होता है हमारे। 26 जनवरी एक राष्ट्र गौरव का दिन। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ऑलरेडी पंजाब से ट्रैक्टर्स ने अपनी जर्नी दिल्ली के लिए स्टार्ट कर दी। इसमें सिर्फ ट्रैक्टर शामिल नहीं हैं, बहुत सी और जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर, कंबाइंस, पर और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। ट्रॉली लाने के लिए मना किया गया है क्योंकि ये जो रैली है सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर रैली होने वाली है। इसी तरीके से और बहुत से न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं ट्रैक्टर मार्च से रिलेटेड हैं। 26 जनवरी को किस तरीके के सिनेरियो होने वाले हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से अलग अलग तरीके की पिटीशन दाखिल की जा रही हैं, अलग अलग तरीके से किसी भी तरीके से ये जो विरोध है इसको रोकने की, या फिर जो किसान दिल्ली में एंटर होने वाले हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच जैसा कि आमतौर पे होता है सरकारों की तरफ से या फिर कहीं ना कहीं नेताओं की तरफ से, नेताओं का मतलब ये हुआ कि जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ खामियां सुनने में नजर आती हैं। कुछ लोग किसी कारणवश गलती से या अलग तरीके का बयान दे दिए जाते हैं जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें आपस में फूट पड़ गई है। बार बार इस चीज़ पे किसानी नेता जो हैं, किसान यूनियन के जो नेता हैं, वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा घर का मामला है, इसको सुलझा लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके का ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें अगर एक भी नेता किसी भी तरीके से अलग होता है तो कहीं ना कहीं जनता में ये संदेश जाएगा कि किसानों में आपस में फूट पड़ गई है और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ किया गया है। कहीं पर कांग्रेस का नाम आ जाता है, कहीं पर आपका नाम आ जाता है, अलग अलग पार्टियों के नाम आ रहे हैं कि ये उनके सपोर्टर थे इसलिए ये फूट पड़ गई। और बचने की कोशिश कर रहे हैं किसान नेता। अगर किसी से भी पूछा जा रहा है तो बार बार एक ही बयान दिया जाता है कि ये हमारे घर का मसला है, हम साथ में बैठ के इसको सुलझा लेंगे। इसके साथ ही जो कि आमतौर पे देखा जाता है जिसके हाथ में पावर होती है वो अपनी तरीके से अलग अलग तरीके से इस तरीके के विरोध को या फिर जो भी इस तरीके के फोर्सफुली या फिर तिकड़म से, जिसमें कहा जाए कि साम दाम दंड भेद हर तरीके का जुगाड़ लगाया जाता है, वहीं पर एक छोटा सा जुगाड़ लगाया जा रहा है, अलग अलग एजेंसियों का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने, जो किसान शहीद हुए हैं, उनको 50,000 की भी मदद की है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या इंडिविजुअल की तरफ से, उनको NIA की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि नोटिस अभी भेजे जा रहे हैं, आज कोई केस बनाया जा रहा है, पुराने केसेस में NIA की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं। NIA की तरफ से अगर बात करें तो किन किन को नोटिस भेजे गए, NIA की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं जो लोग वहाँ पे अपनी ट्रांसपोर्टेशन में सेवाएं दे रहे हैं, जो बसें किसानों को लेकर आ रही हैं या फिर ले जाकर कहीं न कहीं छोड़ रही हैं, किसी तरीके की भी मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर NIA की आंख लगी हुई है कि अच्छा क्या किया जाए। जिन लोगों ने वहाँ पे लंगर लगाए हैं या लंगर में अपनी सेवाएं दे रही हैं, क्योंकि बहुत सी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, लोकल लोग तो है ही हैं, उनको भी NIA की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों को किसी ने अगर मदद की है किसी संस्था ने तो उनको भी NIA की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हर सरकार करती है। जिसके पास भी पावर होती है वो अपनी अलग अलग एजेंसियों का यूज़ करते हैं और इनको नोटिस भेजने की कोशिश करते हैं। अगर किसानों की बात करें तो किसान इससे पहले भी अलग अलग मीटिंग्स में ये मुद्दा उठा चुके हैं कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको NIA की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिस पर सरकार का ये होता है नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो आपके लोकल जो पुराने केसेस चल रहे हैं उस पर है। पर ऐसा कब होता है कि साहब आपको एक साल तक, 2-2 साल तक याद नहीं आता है कि इनको नोटिस भेजना था, और अचानक जब कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट इस प्रोटेस्ट में हो जाता है तो आपको याद आ जाता है कि अच्छा इनको नोटिस भेजना है। या फिर सबको पता है कि जिसके हाथ में पावर होती है वो पावर का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो आज का टॉपिक है उसमें हम कवर करने वाले हैं पॉजिटिव पे। पॉजिटिव पे एक ऐसी चीज़ है जो कि बैंक्स में कहीं ना कहीं 1 तारीख से लागू कर दी गई है। जिन लोगों को नहीं पता है पॉजिटिव पे का मतलब, उनको ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव पे जो सिस्टम है वो लागू होता है सिर्फ और सिर्फ चेक्स पर, आपके ATM से, आपकी पासबुक से, या फिर आपके नॉर्मल जो भी बैंकिंग के काम है उससे कहीं भी इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव पे का किस आदमी को और किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा। पॉजिटिव पे का सिर्फ और सिर्फ फ़र्क उन लोगों को पड़ेगा जो कि कहीं ना कहीं पेमेंट्स करने के लिए चेक्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी 50,000 से ऊपर अगर वो चेक्स देते हैं किसी को काट कर, तो 50,000 से नीचे वाले चेक में आराम से जैसे पहले सिस्टम होता था वैसे का वैसा ही चलता रहेगा। आप अपने चेक बुक पे अमाउंट एंटर करेंगे, डेट एंटर करेंगे, साइन करेंगे और उस बंदे का नाम लिखेंगे, उसको चेक काट कर दे देंगे।
पर अगर वो चेक 50,000 से नीचे है तो आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको बेफिक्र हो जाना है, आप पहले की तरीके से ही काम करते रहें। अगर वो चेक 50,000 से ऊपर का है तो आपको अलग अलग बैंक पे, अलग अलग साइट्स पे या अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, पर उसका नाम एक ही होगा, पॉजिटिव पे। सबका सिस्टम लगभग एक जैसा होगा। आपको अपनी बैंक की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है। अगर आपके पास अभी तक एप्लीकेशन नहीं है या आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आपको बैंक से कांटेक्ट करना है और वो आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे, जिसको एंटर करने के बाद आप एप्लीकेशन के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, पॉजिटिव पे के ऑप्शन के थ्रू आप अपनी चेक बुक को अपलोड करेंगे। चेक बुक का अपलोड करने का मतलब ये कि आपने एक चेक काटा, उसमें जो अमाउंट आपने लिखा, चेक बुक का जो नंबर था, वो डिटेल सारी की सारी आपको याद रखनी है। मान लीजिए एक छोटी सी मिसाल है कि मुझे किसी को चेक काटना है, फला फला बंदे को या सो एंड सो पर्सन को मुझे चेक देना है। चेक बुक में जो नंबर लिखा हुआ है चेक का वो है 1 2 3 4 5 6। उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे याद होनी चाहिए, ताकि जब उसको मैं चेक काट के दूं तो मैं उसमें अमाउंट और सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मेरे पास रखूं, ताकि उस बैंक की वेबसाइट पे जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं मेरे पास हो। फॉर एग्जाम्पल हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि चेक नंबर क्या है, माइकर कोड क्या है, इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है, क्योंकि ये सेम इंफॉर्मेशन आपसे उस स्क्रीन में पूछा जाने वाली है जो इसके बाद स्क्रीन नज़र आएगी। इसके बाद जो आपको स्क्रीन नज़र आएगी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग की स्क्रीन नज़र आएगी, जहाँ पर आपको सेम इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी कि ये कहाँ पर है। ये जो चेकबुक की फ़ोटो है ये SBI की नेट बैंकिंग की साइट पर उपलब्ध है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ताकि कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे कि अभी आपने प्रीवियस स्क्रीन में देखा, आपको चेकबुक की फ़ोटो अवेलेबल थी। इस स्क्रीन में भी अगर आप देखें, आपको अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, चेक नंबर डालना है, इंस्ट्रूमेंट टाइप जो वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि आपका इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, बेनिफिशियरी नेम जो आपने जिसके नाम से चेक काटा है, और किस डेट का चेक है, किस डेट में वो क्लियरिंग होगी उसकी, और कितने अमाउंट का चेक है। ये डालने के बाद आप अपनी अगली स्क्रीन में आएंगे जहाँ पर आपसे सेम इंफॉर्मेशन वापस पूछी जाएगी, क्या ये स्क्रीन पे जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। अगर वो इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि करेक्ट है, आप उसको कंफर्म करिए। कंफर्म करने के बाद जो भी स्क्रीन पर आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, कंफर्मेशन मांगा जाता है, आप उसको फॉलो करिए। और इसके साथ ही आपका पॉजिटिव पे का जो सिस्टम है वो SBI के पास चला गया है, आपकी तरफ से चेक की इंफॉर्मेशन बैंक के पास चली गई है। अब आपका वो जो चेक है 50,000 से ऊपर का वो क्लियर हो सकता है। बार बार मैं कह रहा हूँ 50,000 से कम वाले चेक्स के ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कहीं कुछ गलती हुई है तो आप कमेंट में जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।